प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से खुदावंद ने हम सबको जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है और मौका दिया है कि हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसकी आराधना कर सकें, गीतों को गा सकें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को शेयर करें। और बहुत से ऐसी सेवा है जो खुदावंद ने हम सबको दी है और आज खुदावंद ने उसी सेवा में से एक भाग मुझे दिया है प्रचार करना। और उस वजह से खुदावंद के इस वचन को मैं आपके सामने रोज प्रचार करती हूँ और एक नई बात खुदावंद की ओर से रोज बताती हूँ। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जितने लोग इस वचन को सुनकर उस पर ईमान लाएंगे और उस पर चलेंगे, खुदावंद उसे अपनी बड़ी महिमा का कारण ठहराएगा। आमीन। एक आयत आपके बीच में पढ़ूंगी जिसका जिक्र है मरकुस 10 उसका 46 से पढ़ूंगी। इसकी हेडिंग है अंधे बर्तिमाई को दृष्टि दान। ये एक अंधा व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है और ये परमेश्वर के पुत्र यीशु को पुकार रहा था। और जानते हैं फिर उसके साथ क्या हुआ। लिखा है वो यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। इससे पहले कि वहां यीशु आता, उसने जान लिया था कि यीशु यहाँ से निकल रहा है। और जब उसने देखा कि ये यीशु नासरी है, उसने तुरंत यीशु को पुकारा। इसका मतलब कि वो जानता था कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर का पुत्र है। यीशु चंगाई देता है और यीशु ने बहुत से लोगों को चंगाई दी है। इसलिए उस अंधे ने यीशु को पुकारा। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने पुकारा कि हे यीशु दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। वो पुकार पुकार कर उसके नाम को ले रहा था। पर जानते क्या हुआ, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा। वो और तेज तेज पुकारने लगा कि मेरी आवाज यीशु के कान तक पहुंच जाए। और जैसे ही यीशु के कान तक उसकी आवाज पहुंची, यीशु वहां ठहर गया, वो रुक गया। और उसके बाद उसने उस अंधे को वहां बुलवाया कि जाओ उसे बुला कर लाओ। और फिर यीशु ने उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बर्तिमाई ने कहा, हे यीशु, तू मुझे मेरी आंखें दे दे। और खुदावन ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसकी आंखें ठीक हो गई और वो यीशु के पीछे हो लिया। आज इससे दो बात समझ में आती है कि खुदावंद दृष्टि को भी देने वाला परमेश्वर है। वो आंखों में रोशनी डालने वाला परमेश्वर है। आज मेरी और आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आज उसे पुकारिए कि हे यीशु, और जब तक पुकारते रहिए जब तक वो आपकी आत्मिक आंखों को ना खोल दे, तब तक आपको उसे पुकारते रहना है। और जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और आपके आत्मिक कान खुल जाएं, उस दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पे चले। और जानते हैं, जब आपकी सारी दुआएं पूरी होने लगे तो आप अपने रास्ते को बदल ना दे। बर्तिमाई ने ये नहीं किया। जब उसे चंगाई मिली तो उसने अपने रास्ते को बदला नहीं, वो तो चंगाई पाके यीशु के पीछे हो लिया। आज यही तो हो रहा है। हम यीशु को पुकारते हैं, बार बार पुकारते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम अपने रास्ते हो लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपको चंगाई दी है, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उसका उत्तर दिया है, तो आपको अभी फर्ज बनता है कि आप उसके पीछे हो ले। आज समय है यीशु के पीछे हो लेने का। आज समय है अपनी आत्मिक आंखों को खुलवा लेने का। आज समय है अपने आत्मिक कानों को खुलवा लेने का। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर इन सब चीजों को मांगते रह जाएं और कुछ प्राप्त ना हो। समय है खुदावंद के पास जाइए और उससे कहिए, परमेश्वर
यीशु के नाम से मांगते हैं कि मेरी आत्मिक आंख को और मेरे आत्मिक कान को खोल दीजिए, और जब खुदावंद आपकी प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरा कर दे तो उसके पीछे हो लीजिए और उसकी बड़ी महिमा का कारण ठहर जाइए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।